समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। पुनः सद्गुरु कबीर का ज्ञान ये कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, आप मानेंगे कि समय जो है कभी किसी का साथ नहीं देता है। समय परिवर्तनशील है, वो हमेशा चलता रहता है। जो समय के साथ चलता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, और जीवन में अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। इस पर सद्गुरु कबीर ने बहुत सुंदर उनके दोहों के माध्यम से ये शिक्षा दी है कि जो काम कल करना है उसे आज करें, और जो काम आज करना है उसे अब करें, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं, क्या जाने कब प्रलय आ जाए। तो इसलिए बुद्धिमत्ता है कि हम सदा जीवन में समय के साथ चलें। तो आज का जो विषय है समय की उपयोगिता, इसके महत्ता को हम समझें और समय का हम सदुपयोग करें। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम सत्यनाम। सभी दर्शकों को सादर साहिब बंदगी, सभी को सादर नमन। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान, इस पाक्षिक कार्यक्रम में आज का विषय है समय का महत्व, अर्थात द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन लाइफ। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने हमें बराबर इस बात की शिक्षा दी कि कैसे हम समय का उपयोग करें, क्योंकि समय इतना मूल्यवान है कि जो श्वास हमने अभी लिया और जो श्वास हमने छोड़ा, श्वास और प्रश्वास, श्वासों का लेना और छोड़ना, जो हमने एक बार प्रक्रिया की वो दोबारा इस जीवन में हमें पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। पुनः उसका हम उस समय का भेद नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए समय का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में हमारे गुरुजनों ने बतलाया। आज का यह विषय समय का सदुपयोग, इसी विषय पर आधारित है। सद्गुरु कबीर साहब ने साखी ग्रंथ के माध्यम से एक उसमें अध्याय है काल का अंग। काल का अर्थ समय भी होता है और काल का अर्थ मृत्यु देव भी होता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो इसका अर्थ लिया गया वह है समय। सद्गुरु कबीर साहब ने समझाया, जब एक भक्त, एक साधक सद्गुरु के सानिध्य में आता है, शरणागति में आता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। सद्गुरु कबीर साहब हमें इस बात के लिए समझा रहे हैं अपने इस अध्याय में कि यह समय हमारे साथ जीवन में हर समय साथ रहता है। अर्थात जब हम सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, या किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया कर रहे होते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से समय सदा हमारे साथ रहता है। इस समय का सदुपयोग कैसे करें, सद्गुरु कबीर साहब ने इसी बात पर इस अध्याय के माध्यम से चर्चा की है। क्योंकि जब तक श्वास हमारे अंदर है, इसको हम सद्गुरु कबीर साहब ने पिंजड़ा कहा, पिंजड़ कहा, क्योंकि इसके अंदर में जो आत्म तत्व है वह पक्षी के रूप में है, और तब तक यह जीवित है जब तक वह पक्षी इस पिंजड़े में विद्यमान है। क्योंकि जिस प्रकार से एक वृक्ष में से पतझड़ जब आते हैं बसंत ऋतु के ठीक पूर्व, तब सभी पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। तो वृक्ष उस पत्ते से जो गिर रहा है उससे वृक्ष कह रहा है कि संसार की यही रीति है कि इस संसार में जो भी आता है उसको एक न एक दिन अवसान को, मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। और वह पत्ता जो गिर रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, वह भी यही कहता है कि अब इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाद में जैसे ही वो पत्ता वृक्ष से अलग होता है उसमें विकृति की शुरुआत हो जाती है, अर्थात वह सूखने लगता है, फिर उसके बाद वो गल जाता है, पानी आदि लगने के बाद वो धूल बन जाता है। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने समझाया एक उदाहरण देकर के वृक्ष का कि हम सब का भी जीवन कब तक इसका सदुपयोग है, जब तक इस पिंजड़े में वह आत्म तत्व है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो हमने निश्चय किया है, जो हमने एक परिकल्पना की है कि अपने जीवन में हम क्या क्या योजना बना रहे हैं,
उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि श्वासों के आना और जाना छोड़ना इसका कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो भी हमने निर्णय किया है उसमें हम देरी न करें, विलंब न करें। सदगुरु कबीर साहब इसको बार बार बता रहे हैं कि कब जीवन में प्रलय आ जाएगा और जितनी हमने योजनाएं बनाई हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से सुख दुख, दिन और रात, आकाश और पृथ्वी, ये जो द्वि प्रकार का संसार है, दुविधा से जुड़ा हुआ संसार है, इसको चक्की का नाम दिया। जिस प्रकार चक्की में, जिसमें हम लोग पहले आटा तैयार करते थे, गेहूं को पीसते थे, अन्य प्रकार के भी अनाज उसमें डाल करके उसका आटा बनाते थे, उसमें दो पार्ट होते हैं, नीचे और ऊपर का। इसी प्रकार से यह जीवन है, जीवन मृत्यु और जितने भी द्विविधात्मक स्थिति है, सदगुरु कबीर साहब का उसका उदाहरण देते हुए बतला रहे हैं कि इस चक्की में सभी के सभी पिस जाते हैं, क्या राजा क्या रंग, चाहे जितने भी बड़े पद पर व्यक्ति हो, चाहे वो संत हो, सन्यासी हो, योगी हो, ज्ञानी हो या भक्त हो, सभी को इस चक्की के अंदर आना पड़ता है और सभी लोग एक दिन इससे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इससे बचने का उपाय यही है कि जब तक हमारा जीवन है इसका हम सदुपयोग करें और इसका लाभ लें कि हम अध्यात्म से गुरु की प्राप्ति के द्वारा, सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा हम इस जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह जीवन इतना अनमोल है कि हम इस जीवन से बड़े कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की क्षमता अत्यधिक है, असीमित है, किंतु हम कभी कभी अपने आत्मबल, आत्मज्ञान न प्राप्त होने के कारण से हम छोटे छोटे जीवन में कार्य करते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन बार बार हमें सदगुरु कबीर साहब चेतना दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो और अपनी शक्तियों को पहचान करके जितने भी जीवन में आपने योजना बनाई है उन सब को पूर्ण करिए, सामाजिक कार्यों को भी पूर्ण करिए, अपने स्वयं के भी जीवन को पूर्ण करिए और सभी के लिए आपका जीवन सदुपयोगी बन जाए, ऐसा कार्य बराबर अपने जीवन में करते रहिए। सत्यनाम साहे बंदगी। यस्यानंद सुधा कणेन नितरां माद्यन्ति मुक्तौरताः ये त्यक्त्वा विषयैषणामभयदां पादं गुरोराश्रिताः यत्साक्षात् क्रियतेन्द्र निपुणैश्चिन्मात्रमोदप्रदं तद्वाचां मनसश्च पश्चिमतरं ध्याये कबीरं महः तद्वाचां मनसश्च पश्चिमतरं ध्याये कबीरं महः। गुरु शरणागति छाड़िके करे भरोसा और गुरु शरणागति छाड़िके करे भरोसा और सुख संपत्ति की को कहे नहीं नरक में ठौर सुख संपत्ति की को कहे नहीं नरक में ठौर सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समुंद की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए सात समंद की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरुवे नमः। काल हमारे संग है कस जीवन की आस काल हमारे संग है कस जीवन की आस 10 दिन नाम समार ले जब लगी पिंजड़ सांस हो साधु जब लगी पिंजड़ सांस मालियावत देख के कलियन करी पुकार मालियावत देख के
नयन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, ओ साधु काल हमारी बार। तरुवर पात सोयो कहे सुन पतिक बार, तरुवर पात सोयो कहे सुन पतिक बार। या घर या ही रीति है, एक यावत एक जात, ओ साधु एक यावत एक जात। पात झरंता यो कहे सुन तरुवर बनराय, पात झरंता यो कहे सुन तरुवर बनराय। अब की बिछुड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए, ओ साधु दूर पड़ेंगे जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो आज, काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, ओ साधु बहुरी करेगा कब। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ओ साधु साबुत बचा न कोई। धरती करते एक पग, समुद्र करते पार, धरती करते एक पग, समुद्र करते पार। हाथों पर्वत तौलते ते भी ले गयो काल, ओ साधु ते भी ले गयो काल, ओ साधु ते भी ले गयो काल, ओ साधु ते भी ले गयो काल। जय सत्यनाम जय तु सत्य कबीर। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त होता है सद्गुरु कबीर का ज्ञान। और आज जो विषय चुना गया समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, और समय के साथ ही चलना बुद्धिमत्ता है। तो इस पर आप अमन करिए, चिंतन कीजिए और हमें अनुमति दीजिए। हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते।